ईरानी जारियत और कशीदगियाँ सूरत हाल पर गौर, सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक, अहम फैसलों का इम्कान। निगरां वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। ऑपरेशन मर्ग 4 में ईरान में मौजूद दहशतगर्द कैंप हदफ थे। तनाव में इजाफे की कोई ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वाज़ेह कर दिया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राब्ता, पाक ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के बातचीत से तस्वीर पर जोर। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरां वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाक ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें, दोनों ममालिक का सिफारती सतह पर मुस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मुस्बत पैगामात की तस्दीक। ईरानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने पैगाम दिया, हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गज़वा है, सहूनियों के जराइम बंद कराना है। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाब में कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पाक ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का दोनों ममालिक से ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। कहा, बाहिमी मसाइल पर पुरअमन ज़राए से हल किए जाएँ। दोनों मुल्क खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती और अच्छी हमसायगी के उसूलों के तहत आगे बढ़ें। दहशतगर्द भारत से साज़बाज़ करके ईरान से साजिशें कर रहे थे। मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को भरपूर जवाब दिया। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। महरंग के झूठ का पर्दा खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गया। पीछे हटने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, जीत तीर की होगी। बिलावल भुट्टो की खानपुर में तीरों की बारिश। कहा, किसी और की तरफ नहीं देख रहा, अवाम से साथ मांग रहा हूँ। इलेक्शन में सिर्फ दो जमातें हैं, एक भुट्टो की पीपल्स पार्टी तो दूसरी मरहूम ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। शेर अवाम का खून चूसता है। 3 बार वज़ीर आज़म बनकर पेट नहीं भरा, चौथी बार खून चूसना चाहता है। 3 बार अपने मुसल्लत करने वालों से टकराया, चौथी बार भी मुझे क्यों निकाल कर रोना धोना करेगा। आवाम को मालूम है महंगाई की जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग ने। लेवल प्लेइंग फील्ड का कहते हो, आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागती क्यों हो। मरीम नवाज की खानेवाल में घन गरज। कहा, 2018 में नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी किया गया। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के निकाले जाने पर झूठा साइफर नहीं लहराया। 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है कि एक हुकूमत आए जो 5 साल पूरे करे। नहीं लगता इलेक्शन आगे जाएंगे। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के साथ मेरा बड़ा साथ रहा, मगर जब मुझ पर ज़ाती हमले किए गए तो मैं उनसे अलग हो गया। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सहूलत देने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतना भूल गई। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में चौथा T20 भी 7 विकेट से जीत लिया। 159 रन का हदफ मेजबान टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी ने फिन एलन समेत इब्तदाई 3 बैटर्स को इब्तिदा में ही चलता किया, जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट को तरस गए। डॉरेल मिचेल और ग्रीन फिलिप्स ने हदफ हंसते खेलते हासिल कर लिया। मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर खिज़ां रसीदा पत्तों की तरह झड़ गई। साइम अयूब 1, बाबर आजम 19 रन पर चलते बने। फ़खर जमान 9, साहिबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित हुए। इफ्तिखार की सुस्त रफ्तार बारी 10 रन पर सिमट गई। मोहम्मद रिजवान तनतनहा डटे रहे, 90 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज के 3 छक्कों की मदद से जारहाना 21 रन।
एक हफ्ते में मुल्क में 22 अशिया महंगी, 8 सस्ती। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा, मजमूई शरह 44.64% तक जा पहुंची। फी किलो प्याज 230 रुपये तक जा पहुंचा। टमाटर 10 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी, अंडे और दालों की कीमतें भी बढ़ गई। साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज, शदीद धुंध भी बरकरार। महकमा मौसमियात की जनवरी में ज़्यादा बारिशें ना होने की पेशगोई। खुश्क सर्दी और धुंध बरकरार रहने का इम्कान। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्सों में मज़ीद ठंड जोर पकड़ सकती है। पंजाब में खुश्क सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 9 बच्चे जाँ बहक, मजीद 180 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 55 अफराद मुतासर, 2 बच्चे जान गंवा बैठे। अस्पताल मरीजों से भर गए। नमूनिया, वैक्सीन और अद्वियात की अदम फराहमी से मरीज परेशान। दो 2023 तारीख का गर्म तरीन साल था। नासा और NOAA का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया कि औसत दर्जा हरारत 58.96 रहा, जो 20वीं सदी के आलमी औसत दर्जा हरारत से 2.12 डिग्री ज़्यादा है। औसत दर्जा हरारत 2016 के रिकॉर्ड से 0.27 डिग्री ज़्यादा रहा। 2024 गुज़श्ता साल से भी ज़्यादा गर्म होने का इम्कान। पाँच दहाइयों बाद चांद पर उतरने की अमरीकी कोशिश नाकाम। अमरीका का पहला खलाई मिशन समंदर में गिरकर तबाह। मिशन गुज़िश्ता हफ्ते रवाना किया गया। मिशन नासा के बजाय निजी कंपनियों ने रवाना किया था। पेरिग्रीन 1 मिशन तकनीकी खराबी के बायस बहर ओकियानूस पर हादसे का शिकार हुआ। ओपेनहाइमर बाफ्टा अवार्ड्स में भी सबसे आगे 13 नामजदगियां हासिल कर ली। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 9 नामजदगियों के साथ दूसरे नाम पर। बारबी सिर्फ 5 नामजदगियां हासिल कर पाई। ड्रामा नवीस और कालम निगार मन्नू भाई को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। तहरीरों में मुआशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों को उजागर किया। मुआशरती रवैयों पर गहरी नज़र रखने वाले ड्रामे में सोना चांदी ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। पंजाबी शायरी आज भी मद्दाहों की ज़बान पर है। सुरीली आवाज़, दिलकश अंदाज, जो गाया कमाल गाया। गुलकारा महनाज बेगम की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। महनाज बेगम को गज़ल, ठिमरी, दादरा, ख्याल, सलाम, नोहा और मरसिया पर मुकम्मल दस्तरस थी। 13 मरतबा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का निगार अवार्ड जीता। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।